बिनाका गीतमाला की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। अमीन सयानी साहब के गुजरने के बाद में उन्हें तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं सब, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम जो है, गुजरे ज़माने का रेडियो कार्यक्रम सुर्खियों में आ गया है और इस पर काफ़ी बातें हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भारत में शुरू ना होकर, भारत के रेडियो स्टेशन पर शुरू ना होकर श्रीलंका के रेडियो सिलोन पर क्यों शुरू हुआ? दरअसल जिस साल ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, 1952 यानी 1952, उस साल जो है भारत में रेडियो स्टेशन पर फिल्म संगीत को बैन कर दिया गया था। जी हाँ, ये भारत के ब्रॉडकास्टिंग इतिहास की एक बहुत ही रोचक जानकारी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दरअसल उस वक्त जो है बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री थे। ये 10 साल तक, मतलब 1952 से 1962 तक भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। केसकर साहब जो थे वो शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो थे वो फ़ैन थे और इन्होंने उसकी शिक्षा भी ली थी। और उनका मानना था कि फिल्म संगीत जो है वो भारत के समाज को, भारतीय युवाओं को और भारत के संगीत को जो है वो गलत रास्ते पर जो है वो ले जा रहा है। तो वो इस भारतीय संगीत से, फिल्म संगीत सा उसको बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते थे। तो जब वो मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले, उन दिनों जो था वो ऑल इंडिया रेडियो था, उन दिनों विविध भारती नहीं था, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर सबसे पहले तो ये किया कि जो ये फिल्मी गाने बजेंगे इसमें कटौती कर दी। जो ऑल इंडिया रेडियो जितना प्रसारित होता था उसमें 10% समय का कोटा फिक्स किया कि इतने में ही हिंदी फिल्म म्यूज़िक बजेगा। लेकिन फिर पूरी तरह से फिल्म संगीत को जो है वो बैन कर दिया गया रेडियो पर। लेकिन जैसा कि 1931 में भारतीय फिल्में जो थी वो बोलने लगी थी, वाक फिल्में बनने लगी थी, तो उसके बाद से म्यूज़िक धीरे धीरे लोकप्रिय होता गया तो समाज का हिस्सा बन चुका था। मगर मंत्री जी चाहते थे कि ये गाने जो हैं ना बजें। हालांकि उस वक्त रिकॉर्ड प्लेयर और ये सब आ गए थे, पर वो बहुत महंगी चीज़ थी और एलीट क्लास के लिए बस थी। आम आदमी के लिए जो था वो सिर्फ रेडियो था। तो इस तरह से जब रेडियो पर जो संगीत को, फिल्म संगीत को बैन कर दिया गया, उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर्स थे, डायरेक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे, इन सब ने कहा कि अब हमारे संगीत कहाँ बजे। तो उस वक्त जो है रेडियो सेलोन ने जो है भारत के प्रोड्यूसर्स के, फिल्म मेकर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम आपके गाने बजाएंगे अपने यहाँ पर। तो ये तय हुआ। तो पूरी तरह से इंडस्ट्री के मेकर्स ने जो है, प्रोड्यूसर्स ने और जो उस वक्त के स्टूडियोज़ थे, उन्होंने सिलोन का जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी, रेडियो सिलोन जो है, उसको सपोर्ट किया और वहाँ पर भारतीय फिल्मों के गाने जो है बजना शुरू हुए। उसी दौरान ये एक आइडिया लाया गया कि एक इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए, गीतमाला जैसा, जिसमें कि हर हफ्ते जो है फिल्मों के गाने बजे और उनकी लोकप्रियता का क्रम निर्धारित हो। इसी कार्यक्रम को लेकर जो थे वो अमीन सयानी साहब आए थे और ये 1952 में, 1952 में ये प्रोग्राम चला और धीरे धीरे जो है ये लोकप्रिय होने लगा। और इतना लोकप्रिय हुआ कि लंबे अरसे तक, मतलब 80 और 90 के दशक तक जो था ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था। लोग रेडियो पर इसको सुनते थे। न केवल हफ्ते में ये एक बार जो है पूरा जो टॉप 10 गाने हुआ करते थे वो संगीत माला में बजते थे, बल्कि साल के आखिर में एक कार्यक्रम हुआ करता था कि साल का बेस्ट गाना कौन सा है। तो वो जो टॉप के गाने, जहाँ तक शायद मुझे याद आ रहा है, 12 या 16 हफ्ते चल के उसको रिटायर कर दिया जाता था और फिर वो टॉप के गाने जो है वो लास्ट का जो एनुअल प्रोग्राम होता था उसमें आते थे। तो ये बहुत ही रोचक कार्यक्रम था जिसने न केवल हिंदी फिल्मों के संगीत को जिंदा रखा, बल्कि उसको बहुत नई ऊंचाइयां तक दी इस कार्यक्रम ने। तो अमीन सयानी जो थे वो तो घर घर की आवाज़ बन गए थे, देश की आवाज़ बन गए थे और हाल के कुछ वर्षों तक उन्हें सुना जाता रहा। अब तो खैर यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, उनके जैसी आवाज़ नहीं थी। तो ये लंबे अरसे तक चला और 1988 तक जो है ये कार्यक्रम जो है रेडियो सेलोन पर आता रहा। इस बीच जो है 1957 में ये ज़रूर हुआ था कि भारत में विविध भारती की शुरुआत हो गई थी और फिल्म संगीत जो है वो बजने लगा था उस पर। मगर जो बिनाका गीतमाला की जो लोकप्रियता थी और उसकी जो शान थी वो कमाल की थी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1998 में रेडियो सिलोन से ये कार्यक्रम रिटायर हुआ, तो फिर 1989 में ये कार्यक्रम जो है विविध भारती पर शुरू हुआ, मगर वो फिर 1994 तक ही चल सका। उसके बाद ये पूरी तरह से बंद हो गया और अब उसकी यादें हैं सिर्फ हमारे पास, या फिर उन एपिसोड्स को जो है आज आप यूट्यूब पर देख और सुन सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर साहब के बारे में बताऊं कि वो भारतीयता को लेकर इस तरह से उनके भीतर शुद्धतावादी ख्याल थे कि उनका मानना था कि भारतीय संगीत जो है मुगलों के और अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है वो
ख़राब हुआ तो आज़ादी के बाद उन्हें लगता था कि इन चीज़ों को, जो विदेशी प्रभाव है, जो मुग़लों का प्रभाव है और जो अंग्रेज़ों का प्रभाव, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ तक उन्होंने किया था कि ऑल इंडिया रेडियो पर जो क्रिकेट की कमेंट्री बंद करा दी थी। अगर टेस्ट मैच वगैरह होते थे तो उसकी कमेंट्री बंद करा दी थी उन्होंने। उनका ये मानना था कि जब अंग्रेज़ चले गए तो उनके खेल को भी यहाँ से विदा हो जाना चाहिए था। तो ये उनके अपने निर्णय थे। लेकिन अब आज रोचक स्थिति ये है, आज देखिए समय का पहिया ऐसे घुमा है कि क्रिकेट और सिनेमा इस देश में जो है वो धर्म की तरह है। तो और एक और चीज़ ये बात हमें बताती है कि जैसे संगीत हो या कोई भी कला हो, उसको आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, चाहे वो देश की सीमा हो, चाहे समय की सीमा हो। और इसी तरह कलाकार भी होते हैं, वो भले ही किसी देश के नागरिक होते हैं लेकिन दरअसल वो वैश्विक नागरिक होते हैं। अमीन सयानी साहब की आवाज़ जो है वो जब तक ये समय रहेगा और जब तक हमारे पास ये माध्यम रहेंगे देखने और सुनने के, वो हमेशा रहेगी, वो हमारे दिलों में रहेगी और हम उसको लगातार सुनते रहेंगे, वो कहीं जाएगी नहीं। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको ये जो जानकारी है वो रोचक लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर। नमस्कार।